ऐसा देश हमने नहीं देखा था। तुमने इसको कंपनी में तब्दील कर दिया। वो भाजपा, वो आरएसएस झूठ की बुनियाद पर रेत का महल खड़ा कर रहे हो नरेंद्र भाई, आपको पछताना पड़े। सत्य के प्रयोग पढ़ो। महात्मा गांधी भी तुम्हारे प्रदेश से आते थे, गुजरात से, तुम भी उसी से आते हो। महात्मा गांधी वो व्यक्ति था जो दुनिया के मस्तक पर सुशोभित होगा और युगों युगों तक लोग जानेंगे। ये कह रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा करें हिंदू, 2 अपने लिए करें और 2 भगवान राम के लिए करें। उनको संविधान पढ़ना चाहिए। हमारे 2 ग्रीन कार्ड मिलता था भारत सरकार की तरफ से। जनसंख्या नियंत्रण की समस्या है। एक तरफ तो लोग कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं बच्चे ज़्यादा पैदा करो। तो ये विरोधाभास है ना, और विरोधाभास को दूर करने के लिए लोगों को समझ पैदा करना पड़ेगी, भारतीय संविधान पढ़ाना पड़ेगा। और साधु संतों को तो मैं तो कहता हूँ भारतीय संविधान की कथा करना चाहिए। रामायण महाभारत तो बहुत कर ली, एक भी आदमी नहीं बदला भारत का। युगों युगों से हम रामायण महाभारत पढ़ा रहे हैं और समाज का चरित्र नहीं बदल पा रहा है। 80 करोड़ लोग जो है जीवन के बुनियादी हकों से दूर हैं, बेचारे संघर्ष कर रहे हैं दाल रोटी के लिए। तो हम कैसा समाज बना रहे हैं? अगर हम भारतीय संविधान को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, संविधान की कथा करेंगे, तो लोगों का IQ लेवल बढ़ेगा, लोगों में जागृति बढ़ेगी। तब उन्हें समझ में आएगा कि हमारे महापुरुषों ने दुनिया के श्रेष्ठ विचारों को एकत्रित करके भारतीय संविधान खड़ा किया। हम उसका पहला पेज ही नहीं पढ़ना चाहते। 47 में देश आज़ाद हुआ, 2023 में आप मेरे से बात कर रहे हैं, पहला पेज पता नहीं है लोगों को कि भारतीय संविधान कह क्या रहा है। जब इतनी जागृति नहीं, इसका मतलब IQ लेवल पे हमने काम ही नहीं किया। कांग्रेस ने चोर बन के चोरी की समाज के पैसे की, ये डाका डाल रहे हैं बीजेपी वाले उसके जेरोक्स कॉपी बन करके। तो देश का उत्थान तो नहीं हुआ ना। हंगर इंडेक्स में हम सबसे आगे, सबसे ऊपर पहुंच गए हंगर इंडेक्स में। पाकिस्तान बांग्लादेश हमसे आगे हैं, अच्छी स्थिति में। नेपाल हमसे अच्छी स्थिति में। हम भिखमंगे देशों की लाइन में जाके खड़े हो गए। तो हम कैसा देश बना रहे हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए, ये समाज में बदलाव दिखना चाहिए। 9 साल हो गए इस सरकार को। एक अडानी को बचाने के लिए जो सारी इकोनॉमी को क्रैश कर रहा है इंडिया की, उसको जेल में डालना चाहिए, तिहाड़ जेल में। मैं कह रहा हूँ, मेरे क्षेत्र से आता है गौतम, एक तंबू वाला, उसने कस्टम और GST के जरिए आपके हमारे पैसे पे डाका डाला। हजारों किसानों की भूमि बिना रजिस्ट्री के उसके खाते चढ़ी। बैंकों का कितना बड़ा डिफॉल्टर है, कितना उसने बैंकों से पैसा माफ करवाया। पैसा माफ कौन कर रहा है? आपके पास बहुमत इसलिए कि आप 2019 में कह रहे थे मुझे देखो, मेरे कैंडिडेट मत देखो, इसलिए लोगों ने आप पे विश्वास किया कि आप ऐसे डाका डालोगे देश की जनता के पैसे पर। तो मैं लानत भेजता हूं ऐसी कंपनी को। लेकिन स्वामी जी, धर्म को भी ये कंपनी है, ये कोई भाजपा नहीं है। नाग कंपनी बन चुकी है, नरेंद्र, अमित, गौतम अडानी कंपनी। 2 गुजराती बेच रहे हैं और 1 गुजराती देश को खरीद रहा है। साफ साफ दिख रहा है। राहुल ने गलत कहा विदेश में जाकर के। जब तुम उसके माइक बंद कर दोगे लोकसभा में, वो विपक्ष का नेता, उसको अधिकार नहीं अपनी बात कहने का, आप रोक दोगे उसको। अरे अगर इस दृश्य को बदल के देखो, नेहरू जी होते और ये राहुल गांधी की जगह ये नरेंद्र मोदी होता, पता है नेहरू जी रात्रि भोज रखते और सबको शामिल करते, कंधे पे हाथ रख के कहते कि एक अच्छा ऐसा नौजवान बच्चा है, मैं इसका आदर करना चाहता हूँ, ये मेरी गलतियों को उजागर कर रहा है दुनिया में जाकर के, मैं स्वागत करता हूँ। इसलिए नेहरू वो महापुरुष था। राहुल गांधी देशद्रोही बता दिया राहुल गांधी। हाँ बता दो ना, अब ये तो बहुमत है इनके पास, तालियां बजा रहे हैं। एक अकेला भारी है सब पर, सारी जनता मूर्ख है। जनता ने तुम्हें बैठाया वहां पर, तुम राजा हो क्या? वो राजा महाराजा का बोझ ढोने वाला समय गया। हम सनातन के पुजारी हैं। सूर्य भगवान के कलर को पहना हमने जगत को प्रकाशित करने के लिए। महात्मा गांधी कहते थे जब विकृतियां चरम पे हो तो सत्यवादी लोगों को सामूहिक शक्ति बनकर उसका विरोध करना चाहिए और समाज के अंदर नैतिकता पसंद लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये महात्मा गांधी का संदेश था। उसकी सत्य के प्रयोग पुस्तक वापस मैंने शुरू कर दी पढ़ना, बहुत पहले पढ़ी थी मैंने। मैं जानता हूँ महात्मा गांधी, हमारे देश के सारे साधु संतों को एक पलड़े पे बैठा दो, दूसरे पर अकेला महात्मा गांधी, हम सब उसके मुकाबले एक तिनका भी नहीं है। क्यों नहीं है? वो अहिंसा और सत्य का पुजारी था। भारत के अंदर किसी ने सनातन को समझा है? एक ही व्यक्ति इस धरती के अंदर आज तक, महात्मा गांधी। उसने सनातन को समझा, अहिंसा और सत्य को अपने जीवन में उतार कर दिखा दिया कि कैसे दुनिया के अंदर भारत मस्तक पे सुशोभित हो सकता है। महात्मा गांधी को हम ठाकुर को तो कहते राहुल गांधी को देश से निकाल कर फेंक दो, विदेश। व्हाट इज साधु? साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। जैसे नमक खा रहा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा, ऐसे प्रकृति ने हर जीव को अपने गुण धर्म से बांध के प्रकट किया है।
हर जीव को, मानव को खुला स्पेस दिया कि तू कितने रंग भरता है बच्चा, चल भर, तेरे लिए आसमान है ये, रंग भर। मैं, तू एक कदम बढ़ाएगा मैं 100 कदम तेरे साथ आगे चलूंगा, तू रंग भर। लेकिन एक बात याद रखना, तू जो भी बोएगा उसको हजारों गुना विस्तारित करके मैं तुझे ही लौटाऊंगा। बागेश्वर जी भी तो यही कर रहा है, समाज को जागरूक कर रहा है। वो अबोध बालक उसने संविधान का पहला प्रश्न भी नहीं पढ़ा है, वो धर्म के बारे में का खा गा भी नहीं जानता है। उसको प्रमोट कर रही है ये नाग कंपनी, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी, ये हिंसक पशुओं की कंपनी बन चुकी है। समाज को बांटा जा रहा है। अरे ये जातियों का अजायब घर था भारत, किसी जमाने में रियासतें होती थी, ये राजे महाराजों को हम बोझा ढोते थे, बोझा ढोते ढोते थक गए, तभी तो अम्बेडकर साहब ने मेहनत करके लिपिबद्ध करके उस संविधान को लिपिबद्ध करके दुनिया के सामने रखा। और दुनिया के 299 महापुरुष, भारत के 299 महापुरुषों ने सारे विचार एकत्रित किए, दुनिया के श्रेष्ठतम विचार कि ऐसा लोकतंत्र बनेगा जिसमें कोई भेद नहीं होगा, राजा और रंक बराबरी पे खड़े होकर के एक साथ बैठकर बात करेंगे। ऐसा दृश्य कहीं भी नहीं है दुनिया में। ऐसा दृश्य भारत में उभर सकता है कब? जब हम IQ लेवल पे काम करें। अन्ना आंदोलन को प्रमोट करने वाले लोग कौन थे? पर्दे के पीछे कौन काम कर रहे थे? उन सबको क्या मिला चुनाव के बाद? देख नहीं रहे आप? तो राजनीतिक सोच जब तक पैदा नहीं होगी, IQ लेवल पे जब तक काम नहीं करोगे, समाज को वोट की शक्ति से परिचित नहीं कराओगे, आपको क्या लगता है भारत में लोकतंत्र आ जाएगा? अरे पहले भीड़ तंत्र था। ये नारा कितना अच्छा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन क्या जमीन पे उतर सका? 80 करोड़ लोग झोले लेके इनके घूम रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए था? हमें मौका मिलते ही बाबा साहब नातो जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, ये आडवाणी जी कहते थे, बेटा हमारे क्षेत्र में प्रचारक हुआ करते थे, हाथ पकड़ के शाखाओं में ले जाते थे, बोलते थे बेटा जब हमें मौका मिलेगा कांग्रेस से बहुत अच्छा शासन देंगे। ये शासन है। बीजेपी में लोग इनका काम नहीं कर रहे हैं, इनकी ट्रोल आर्मी काम कर रही, सब पैसे के तनख्वाहिया लोग काम कर रहे हैं। याद रखिएगा बीजेपी बहुत पीछे जा चुकी है। मैं RSS से जुड़ा हुआ रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसा देश नहीं चाहता था। ऐसे देश के लिए मैंने तो मुकदमे नहीं झेले थे। ये वो दोनों तो मर चुके, कुशाभाऊ ठाकरे जी, बाबा साहब नातो जी, लेकिन आडवाणी जिंदा है। अगर इसमें इंसानियत है, मेरे घर पे बैठ के खाना खाता था, मेरे पिताजी को बोलता था कि जब ये बच्चे बड़े बनेंगे और कांग्रेस से हम अच्छा शासन देंगे, ये आडवाणी जिंदा है। मुझे दुख होता है, ये कौन से देश का निर्माण कर रहे हैं? ऐसा देश हमने नहीं देखा था। तुमने इसको कंपनी में तब्दील कर दिया। वो भाजपा, वो RSS जो समाज के जन जन के भीतर सुप्त विवेकानंद को जगाना चाहती थी, झूठ की बुनियाद पर रेत का महल खड़ा कर रहे हो नरेंद्र भाई, आपको पछताना पड़ेगा। सत्य के प्रयोग पढ़ो। महात्मा गांधी भी तुम्हारे प्रदेश से आते थे, गुजरात से, तुम भी उसी से आते हो। महात्मा गांधी वो व्यक्ति था जो दुनिया के मस्तक अपना सुशोभित होगा और युगों युगों तक लोग जानेंगे। एक ऐसा हाड़ मांस का पिंजर सत्य के प्रयोग करते हुए ये कहता था। दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों को झुका दिया उसने सत्य के प्रयोग करते हुए। अहिंसा और सत्य का पुजारी बना। उसने सनातन को अपने जीवन में उतारा। तुम सनातन के पुजारी बन रहे हो और तुम योग के ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि प्राण की शक्ति क्या है? इस प्राण को तुम्हारे अंदर से निकाल दो तो कितनी देर तुम्हें लोग पहचानेंगे? अरे इस प्राण की शक्ति को पहचानो और भारत के जन जन के भीतर विवेकानंद को जगाओ और दुनिया के मस्तक पे सुशोभित करो। दुनिया ने तो बहुत प्यार दिया तुम्हें। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी सब पंथ हैं और धर्म सनातन है और हम सनातन के प्रचारक बने RSS छोड़ करके। व्हाट इज सनातन? प्रकृति से प्यार करना सिखाते हैं। ये पंच महाभूत से हमने क्या सीखा है? आप तो अभी तक नदियों को शुद्ध करने का कोई प्रोजेक्ट नहीं ला सके। हमारी उमा दीदी कहती थी, मैं उमा दीदी से मिला, मैंने कहा दीदी जो कांग्रेस गलती करती थी वही आप कर रही हो। आप पानी को साफ करवा रही हो। अरे जो इंसान उसको गंदा कर रहा है उस पर काम करो ना। भारतीय समाज में मौजूद वर्ण व्यवस्था मानव शरीर के भीतर की स्थिति है। मैं सिद्ध करके दिखा सकता हूं। मैंने जब 21 जून 2015 को आप पहली बार योग दिवस मना रहे थे, 4 महीने पहले मैंने आपको पत्र लिखा कि नरेंद्र भाई 2 घोषणाएं करिए। योग इज 1 to 1 और संसार में सिर्फ 2 जातियां हैं। आपका दुनिया में परचम लहराता, युगों युगों तक लोग आपको नहीं भूलते कि एक ऐसा महान नायक भारत की धरती से आया था जिसने सारी दुनिया को एकता के सूत्र में बांधा था। आपने मेरी बात नहीं मानी। ठीक है, आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, लेकिन लोगों के दिलों में राज नहीं कर सकते इस तरीके से। महात्मा गांधी लोगों के दिलों में उतर चुका है, पूरी दुनिया में। सारी दुनिया उसके प्रयोगों को अपने जीवन में उतार रही है और आप योग के ब्रांड एम्बेसडर हो। अहिंसा और सत्य को गांधी जी ने अपने जीवन में उतारा। जो व्यवहार मुझे अपने लिए अच्छा लगता है वो व्यवहार मैं जगत से जीवों से करूंगा, ये अहिंसा है।
सत्य की पहचान है, कभी नष्ट नहीं होता। आप और हम समय के प्रवाह में बहते चले जा रहे हैं। बच्चे थे, जवान हुए, बूढ़े हुए, कल मर जाएंगे। ये याद बनाने के लिए आज जहाँ हम हैं कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। कितने आए और कितने चले गए। तो